everyone, Neha here. So today we have to start class 6 chapter 8 body movements. Body movements. What are the body movements? When we do different activities in our daily life, then when we do different activities, then different body parts move. Yes, and if we are doing different activities, then different body parts moves in different activities. Yes, so अगर आप दिन भर में अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मूव करते हैं. यस, फॉर एग्जांपल अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आपके लेग्स मूव हो रहे हैं. व्हेन यू आर रनिंग देन योर लेग्स आर मूविंग. व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन अ फोन, yes, then you are using your hand fingers. Okay, when you are sitting and reading the book, then you are using your eyes, your hand, your neck movement. Yes, when we are writing, we are using our hand, our eyes, different body parts. When we are playing, when we are swimming, as well as when we are eating also, then we use different types of joints, different types of different body parts we are using to do all these activities. When you are dancing, even when you dance, अगर आप डांस भी करते हो तो आप अपने डिफरेंट हैंड्स, लेग्स, अपने आईज फेस एक्सप्रेशंस, आपके डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स होते हैं when you used to dance. So now we will start the chapter, and now in the chapter first we will learn movement and locomotion. What is the difference between movement and locomotions? Okay, movement is when the living organism moves a body part or parts without any change in the position of the organism. movement किसे कहते हैं? movement उसे कहते हैं जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अपनी बॉडी के पार्ट्स या पार्ट को मूव करता है, चेंज करता है, लेकिन उसमें वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. आप यहाँ देख सकते हैं कि अ चाइल्ड इज रीडिंग अ बुक. ये बच्चा रीड कर रहा है बुक, और जब ये रीड कर रहा है बुक तो उससे किस चीज़ की कौन से बॉडी के मूवमेंट हो रहा है? आइज़ का मूवमेंट हो रहा है, हैंड का मूवमेंट हो रहा है, नेक भी मूव करेगी. लेकिन आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि एक ही पोजीशन पे बैठा है चेयर पे, ये अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर रहा है. तो मूवमेंट का मतलब होता है आपकी मूवमेंट का मतलब जिसमें आपकी पार्ट या पार्ट्स ऑफ बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन उसमें आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही. तो इस बच्चे को आप देखेंगे इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है. ओके, नाउ come on locomotion. Locomotion is when the movement of the part of the body leads to change in the position and locomotion of the organism. अब इसका अपोजिट होता है मूवमेंट. मूवमेंट में पोजीशन चेंज नहीं होती, लेकिन बॉडी मूवमेंट्स होते हैं. लोकोमोशन में बॉडी मूवमेंट्स जब होते हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी की मूवमेंट्स जब होते हैं, आपके एक से ज़्यादा पार्ट्स जब का मूवमेंट होता है, तो उसके साथ आपका पोजीशन भी चेंज होती है और लोकोमोशन भी चेंज होता है. पोजीशन कैसे चेंज होती है? पोजीशन मीन जैसे वॉकिंग आप करते हैं, रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो आप एक पोजीशन पे तो नहीं करेंगे ना. आप वॉकिंग करने के लिए आपको वो पोजीशन चेंज करनी होगी, आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आएंगे. यस, रनिंग करते हुए आप एक जगह की प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाएंगे. स्विमिंग करते हुए आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे. यस, सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन. इन मूवमेंट ऑल्सो बॉडी पार्ट्स मूव, इन लोकोमोशन ऑल्सो, बट इन मूवमेंट देयर इज नो चेंज ऑफ पोजिशन, बट इन लोकोमोशन देयर इज अ चेंज ऑफ पोजिशन. अंडरस्टूड? दैट इज व्हाई इट इज सेट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट. इसलिए कहा गया है कि सारे लोकोमोशन, जितने भी लोकोमोशंस होते हैं वो मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन सारे मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं होते. कि हर मूवमेंट्स को आप लोकोमोशन नहीं कह सकते क्योंकि उसमें पोजीशन चेंज नहीं होती, लेकिन हर लोकोमोशन को आप मूवमेंट कह सकते हैं क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? आपका मूवमेंट्स तो हो रहा है ना. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. कम ऑन नेक्स्ट नाउ. इवन वेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिंपली आप बैठे हैं, तब भी आपकी बॉडी का मूवमेंट्स होता है. फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिंग योर आई, आप आईज को छपकाते हैं, ठीक है, ब्लिंक्स करते हैं, तो आपका मूवमेंट हो रहा है. ब्रीथिंग, अगर आप ब्रीथ कर रहे हैं, जब ब्रीथ कर रहे हैं तो आपका ब्रीथिंग में आप ब्रीथिंग करके देखिए आपकी बॉडी पार्ट्स मूव होती है.
यस, तो अगर हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, ब्रिंगिंग ऑफ आइज कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर रहे तब भी हमारी बॉडी की मूवमेंट्स होते हैं। आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स हो रहे हैं। आप इससे देखिए यहाँ से मूवमेंट हो रहा है, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट कर सकते हैं हम। सो नाउ वी विल लर्न फ्रॉम द एक्टिविटी। हमें क्या करना है इसमें, वी हैव टू स्टैंड एंड आपको अपने आर्म में यहाँ एक स्केल बांधना है, ठीक है। आपको अपने आर्म में एक स्केल बांधना है और स्केल को आपको टाई करके बांध देना है, ठीक है। जब आप टाई करके बांध देंगे, बांधने के बाद आपको ट्राई टू बेंड योर एल्बो। आपको पता ना आपकी एल्बो ये होती है, तो आपको क्या करना है, इसे स्केल बांधने के बाद यहाँ से आपको अपनी एल्बो को बेंड करना है, यानी कि आपको एल्बो आपका ये है, आपको एल्बो को अपनी बेंड करने की कोशिश करनी है यहाँ से। ओके, आप क्या नोटिस करेंगे कि जब आप स्केल लगा देंगे तो क्या आप अपने एल्बो को फ्रीली मूव कर पाएंगे? नो, आप करके देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। नो, यू विल नॉट एबल टू बेंड योर आर्म। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपका अब यहाँ से जो मूवमेंट है वो फ्रीली नहीं हो पाएगा, आपने स्केल लगा दिया है। यस, और अगर आपका ये स्केल नहीं होता तो आपका क्या होगा, आपका ये फ्रीली आप एल्बो को अपना हैंड को मूव करते हो, यस, अप डाउन। Is it clear? So come on next. So what we have learned we are able to bend or rotate our body in places where bones meet. हम उन्हीं जगह अपने बॉडी को रोटेट कर सकते हैं या बैंड कर सकते हैं जिन जगह जिस प्लेस पे हमारी बोन्स मीट होती हैं। अगर आपकी बोन्स मीट होती हैं तो उस जहाँ आपकी बोन मीट होती है वहाँ उसी पोजीशन पे, उसी प्लेस पे तो आप अपनी बॉडी को वो बैंड कर सकते हो या रोटेट कर सकते हो उसी पोजीशन से। और अगर आप यहाँ पे देखिए, अब जब यहाँ हमने स्केल लगा दिया था तो यहाँ तो अब आपका कोई बोन मीट नहीं हो रही है ना। आप ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हो गए, तो आप स्ट्रेट हैंड को घुमा सकते हो सपोज करिए, नो ना। इसलिए हमारा उसी पार्ट पे हमारी बॉडी बैंड होती है, रोटेट होती है जहाँ हमारी बोन्स होती हैं। अब यहाँ इस पिक्चर से देख के आप स्केलेटन का है ये सिस्टम आप देख सकते हैं। स्केलेटन जहाँ ये देखिए आपकी थाई वाली ये थाई बोन है, ये लोअर लेग है, ये कहाँ मीट कर रही है, यहाँ मीट कर रही है, ठीक है। ये आपकी हिप यहाँ मीट कर रही है, ये आपका लोअर आर्म है, ये अपर आर्म है, ये शोल्डर है, ये कहाँ मीट कर रहा है, ये आपका यहाँ पे मीट कर रहा है। यस, आप देख रहे हैं ये आपकी देखिए हिप बोन है, हिप बोन भी यहीं मीट कर रही है ना। तो आप क्या नोटिस करेंगे इन सारे यहाँ की जहाँ आपका दो बोन्स मीट कर रही है, आप यहाँ से ही आप अपने शोल्डर को या अपनी बोन्स को रोटेट कर सकते हो या बैंड कर सकते हो। इज इट क्लियर ना? नेक्स्ट नाउ वी विल लर्न अबाउट जॉइंट। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब जॉइंट क्या होते हैं हम यहाँ पढ़ेंगे, जॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट। जॉइंट्स आर प्लेसेस वेयर द बोन्स मीट। अब जिस प्लेसेस पे हमारी बोन्स मीट करती हैं उन्हीं प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं, उन प्लेसेस को हम जॉइंट बोलते हैं। ये देखिए यहाँ हमारी बोन्स मीट कर रही हैं तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे जॉइंट्स हो गए। यहाँ हमारी देखिए ये सब मीट कर रही है, यस, तो हमारी ये क्या है, जॉइंट्स हैं। अ जॉइंट इज अ पॉइंट इन द बॉडी वेयर टू और बोन्स मीट। तो जॉइंट हमारा वो पॉइंट है बॉडी में जहाँ हमारे टू या टू से ज़्यादा बोन्स मीट होते हैं। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज देखिए, कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ स्मूथ टिश्यू। कार्टिलेज हमारे एक स्मूथ टिश्यू होता है, ठीक है, दैट कवर्स द सरफेस ऑफ द बोन एट अ जॉइंट। जो हमारा कार्टिलेज कहाँ होता है, ये कार्टिलेज हमारे ये एंड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्यों प्रेजेंट होता है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन और मूवमेंट विद इन द जॉइंट। ये हमारे फ्रिक्शन को कम करता है। कार्टिलेज प्रिवेंट द डैमेज टू एंड ऑफ बोन्स। देखिए मैं आपको एक बार बताती हूँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा जॉइंट है, ठीक है, जॉइंट है ये कंप्लीट। जॉइंट में हमारा ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है लेग का, है ना। अब आप देखते होंगे इसके एक एंड में क्या है, एक एंड पे यहाँ पे कार्टिलेज है। क्यों, कार्टिलेज का काम क्या होता है, कार्टिलेज का काम ये होता है, ये दो कार्टिलेज, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसके बिटवीन में बीच में हमारा एक क्लियर स्टिकी फ्लूइड है जो, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, जो सेनोवियल मैम्ब्रेन सिक्रीट करते हैं। कहाँ से निकलता है ये, सेनोवियल मैम्ब्रेन ये सिक्रीट करता है और ये रिप्लिकेशन प्रोवाइड करता है। रिप्लिकेशन का यहाँ क्या मतलब है,
यहाँ ये मतलब इसके अंदर एक स्टिकी सब्सटेंस होता है और यहाँ एंड में कार्टिलेज होता है। अब इसका ये फंक्शन होता है कि जैसे कि आपकी कि हम इन दोनों घुटनों को टच होने से या टकराने से ये बचाता है, ठीक है। अगर ये टकराने लगा तो क्या होगा, हमारी पेन पड़ जाता है। तभी आपने देखा है कि जो लोग एज जिनकी हो जाती है, उनकी एज हो जाती है तो क्या होता है, उनकी घुटनों में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, उनकी घुटनों का दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, पेन की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। वो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि इनका जो सिनोमियल मेम्ब्रेन्स होता है वो सिक्रीट होना कम हो जाता है, लिक्विड कम हो जाता है। और क्या होता है, जब लिक्विड कम हो जाएगा तो ये जो आपका ये कार्टिलेज है, ये इससे क्या होगा, ये आपका ये सारी जो एंड पार्ट है, ये इससे क्या होगा, एंड पार्ट इससे टकराएगा और ये जब टकराएगा, टच में आएगा तो ये पेन ज़्यादा पड़ जाएगा। ओके, सो दिस इज़ अ कार्टिलेज। ये स्मूथ टिश्यू है जो आपके कवर करती है सरफेस ऑफ अ बोन को जॉइंट से, और इसका काम होता है फ्रिक्शन को कम करना। फ्रिक्शन होता है किसी चीज़ को रोकना, ठीक है, किसी चीज़ को रोकने को कहते हैं फ्रिक्शन। तो ये रोकती है कि इससे टकराए ना, ये से टच ना हो, टच होगा तो पेन पड़ जाएगा। यस, ओके। और ये डैमेज, क्योंकि अगर टकराएगा तो डैमेज भी होगा ये। यस, तो ये बचाता है हमें डैमेज होने से भी। I hope you have understood. Okay, so here we have complete introduction part and the joint. In the next video we will start the types of joint. I hope you have understood. Thank you.